श्री राधे राधे। भक्तों, स्वयं श्रीमुख से ही प्रभु ने अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा था, गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का सच्चा सुहृद हूँ। सुहृद का तात्पर्य सखा। मैं सभी जीवों का सच्चा सुहृद हूँ और जीव जिस बात को जान ले या अच्छी तरह से मान ही ले तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। सारे दुख, द्वंद्व, अशांति सब मिट जाते हैं। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैं सच्चा सुहृद हूँ, अर्थात जीव का सच्चा सखा हूँ। और इस बात को जीवाचार्य भगवान के ही स्वरूप श्री बलराम जी अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखलाते हैं। अर्थात कृष्ण से अतिशय प्रेम सखा वाला करते हैं, क्योंकि सभी जीव भगवान के सखा हैं। और इसको जीवाचार्य प्रभु के ही स्वरूप श्री बलराम जी प्रकट करके दिखाते हैं। आप लोग श्रवण कर रहे थे भक्तों कि दाऊ जी के इस भाव के कारण, क्योंकि भाव बहुत उच्च कोटि का और सच्चा था, कृष्ण को भी अपने दाऊ दादा के लिए बहुत ख्याल रहता है। झूठ मूठ में एक सखी ने कह दिया था कि आंधी उठा ले गई तेरे दादा को। तेरे दादा को अर्थात बलराम जी को आंधी उड़ा ले गई। तो कृष्ण नन्हे से हैं, छोटे से, अभी तो खड़े होकर मुश्किल से ही चलते हैं, लेकिन उन्होंने तो तुरंत ही घूंसा तान दिया कि मेरे दादा को आंधी ले गई। कहाँ है आंधी? वो मिल जाए तो मैं उसके नाक पर घूंसा मार दूंगा। तो वो सखी कहती हो तो भाग गई, आंधी दादा को ले गई तेरे। और महाराज उनके तो आंखों में आंसू आ गए। लाला के अर्थात कृष्ण की आंख में तो आंसू आ गए कि मेरे दादा को आंधी उड़ा ले गई। मैं नहीं शांति से रहूंगा, मैं आंधी को मारूंगा। फिर इसके बाद महाराज जब परेशान होने लगा लाला, तब एक सखी ने कह दिया, अरे रोता क्यों है, वो झूठ बोल रही है, वो तो बैठा है तेरा दादा, देख उधर देख। मैया ने भी कह दिया, हाँ बैठा है ना। लाल के नेत्रों में अश्रु सहन नहीं हुआ माँ को, तो बोल पड़ी, अरे लाला तू देखता नहीं दादा बैठा है, आंधी कहाँ ले गई उसको। और फिर उठ करके कृष्ण झटपट दादा के पास दौड़ गए और दाऊ के सामने बैठकर उनके दोनों हाथ बड़े प्यार से पकड़ लिए कि मेरे दादा को आंधी नहीं ले गई। और फिर सखी जो चिढ़ाना चाहती है वो कहने लगी, अरे ये तेरा दादा थोड़े है, ये तो भद्र का दादा है। तो श्याम बोले, नहीं मेरा दादा है, ये तो मेरा दादा है। श्याम ने और कस करके अपने अग्रज के हाथ पकड़े और उसके मुख की ओर देखा। उसके नेत्र कह रहे हैं, दादा दादा तू मेरा ही है ना। ये लोग झूठ बोल रही हैं, तुझको आंधी उड़ा के ले गई, तू तो बैठा मेरे सामने। दाऊ अपने आगे सट करके अपनी गोद में झुके अपने इस छोटे भाई के कंधे पर एक हाथ धरे बड़े स्नेह से देख रहा है। श्याम एक हाथ से बड़े भाई का हाथ पकड़े हैं और मुख गोपी की ओर किए, दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे घूंसा दिखा रहा है। यहाँ पर श्याम ने सख्य भाव को प्रधानता दे दी भक्तों। गोपी जो है ना परेशान कर रही थी ना, तो गोपी जो परेशान कर रही थी श्याम को, उस गोपी की ओर घूंसा ताना कृष्ण ने कि तुम उसको परेशान कर रही, मेरा दादा तो यहीं बैठा है,
कोई आंधी नहीं ले गई इसको। और इशारा किया कि दादा मेरा है, ये भद्र का दादा नहीं है और सदा से सर्वदा से मेरा है। इसे जो छीनना चाहेगा उसे मारेगा वो लाला। कौन छीन सकता है भला? दाऊ से कोई छीन सकता है, उसको अलग नहीं कर सकता है। और भक्तों, इतना प्यार है दाऊ दादा से कृष्ण को कि सो करके उठते ही ढूंढता है दादा को। दादा दादा कहाँ है? श्याम सुंदर जगते अपने बड़े भाई को ढूंढेगा। ये तो जानी हुई बात है, सबको पता है कि जहाँ जगह तहाँ दादा को ढूंढा। और दादा भी चिंतित रहता है कि लाला जग जाए तो मैं तुरंत उसके सामने बैठा रहूं। नेत्र खोलने से पहले उसे दादा दादा की रट लगाई। जो ही नेत्र खोलते हूँ और हाथ से टटोलना प्रारंभ किया। ये क्या, चारों ओर देखने पर भी दाऊ उसे दिखता नहीं। तो मैया ने कहा, अरे तुम मुंह धो ले, दादा कहीं नहीं गया है, दादा अभी तुरंत मिलता है तुझको। तो दाऊ के पास जाएगा ना। दाऊ गाय धोने चला गया है लाला, कहीं दूर थोड़े गया है। मैया ने उठा लिया गोद में। तू परेशान मत हो, दादा यहीं है, गाय धोने गया है, पास में ही तो है वो गौशाला, कोई दूर है। दादा गाय धोने चला गया है। अब थोड़ा सा कृष्णचंद्र का मुख गंभीर हुआ। अरे अभी तो गया है। मैया कहने लगी, अभी तो गया है, तू भी झटपट उसके पास पहुंच जाएगा, मुंह धुला ले, तुझको मैं लेके चल रही हूँ। और लेकिन उसको कहाँ लाला को ये सब आश्वासन सुनाई पड़ रहा है। उसको तो जल्दी है, दादा से मिलने की जल्दी है। मैया की गोद में से उतरने के लिए छटपटाने लगा। मैया की नाक मुख केस नोचने लगा। क्यों नहीं मैया ने इसको पहले जगाया? दादा चला गया गाय का दूध दूहने और मैं यहीं रह गया। रोने लगा, जल्दी क्यों नहीं जगाया मुझको? तो माँ ने कहा, अच्छा रो मत, चल गौशाला चल। सवेरे सवेरे ये रूठ जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, न माखन खाएगा। परंतु ये तो मैया के साथ गोष्ठ में जाने को प्रस्तुत नहीं है, गोद से उतरने को मचल रहा है, हाथ पैर झुंझलाहट से हिला रहा है। वक्त मैया ने समझा कि इसको बहुत जल्दी है दाऊ से मिलने की। तो कहने लगी, तू अपने ही जाएगा क्या? जा दौड़ जा, अच्छा दौड़ जा। गोद से उतार दिया मैया ने। परंतु ये तो भूमि पर लोटपोट होने लगा। क्यों दाऊ इसे छोड़कर गोष्ठ भाग गया? दाऊ मुझे छोड़ करके गौशाला क्यों भाग गया? नहीं जाएगा उसके पास। मैया क्या करे? उसका यह नन्हा नील सुंदर भूमि पर लौट रहा है, छूने नहीं देता अपना शरीर, उठाने का प्रयत्न करने पर नोचने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, बिल्कुल वही लीला कृष्ण कर रहे हैं। मुंह धोने का प्रयत्न करने पर जल का पात्र जो था उसको पैर मार के लुढ़का दिया है और अंजन कपोलों पर फैला रहा है और अलकें बिखरी हैं, बाल बिखरे पड़े हैं और दोनों हाथों से खींच खींच करके श्याम उन्हें नोच रहा है, बालों को अपने खींच रहा है, अपने बालों को, और बड़े बड़े लोचनों से बड़ी बड़ी बूंदें आंसू की गिरा रहा है और भूमंडल चंचल हो रहा है, मुख अरुण हो रहा है। जो छोटी छोटी वस्तु, कोई छोटी मोटी वस्तु हाथ आ जाती है, उसी को फेंक देता है, पटक देता है, पैर मार के लुढ़का देता है। मैया से बार बार दूर जाकर के भूमि पर लौटने लगता है। ये क्या है? दाऊ बड़े उल्लास से छोटी सी दोहनी लिए हुए भागा हुआ आया, अपने हाथ से
दूहा दूध छोटे भाई को पिलाने जा रहा था। वो आंगन में दृष्टि गई और दोहनी हाथ से छूट गई, फूट गई वो भर से, दूध फैल गया चारों ओर। दाऊ को ये सब देखने का अवकाश नहीं। वो उस फैले हुए दूध में डूबे चरणों के चिन्ह आंगन में बनाता अपने छोटे भाई के पास भागा हुआ आ गया और बैठ गया दाऊ। और दाऊ ने पूछा, लाला किसने मारा तुझको, किसने मारा तुझको, क्यों रो रहा है ऐसे? और कृष्ण के नेत्रों में, भक्तों आंखों में आंसू थे उनके। वो अपनी कोमल अलकें खींच रहा है तो दाऊ के नेत्रों के बिंदु रुके कैसे? परंतु कन्हू आज बड़े भाई से खींच गया है। वो दाऊ के हाथ को बार बार हटा रहा है, मुख दूसरी ओर करके लेट जाता है, बार बार दाऊ उसके सामने बैठता है और वो करवट बदल देता है, किंतु उसका केस नोचना बंद हो गया। बंद हो गई हिचकियां, अब खींच रहा है और उठना भी अब जाएगा ही, क्योंकि दादा आ गया ना। कब तक अपने दादा से उठा रहेगा? और ये जो उसके दादा के रत्नारे आंसू है ना, वो देख करके शांत हो गया दाऊ। ये दाऊ के आंसू देख करके लाला शांत हो गया कि मेरा दाऊ रोने लगा, तो बिल्कुल शांत हो गया श्याम। इस तरह से कृष्ण बलराम का बहुत बड़ा भाव भरा हुआ सखा वाला प्रेम है भक्तों। और जब एक दूसरे के सामने बैठ करके खाते हैं ना, एक दूसरे को खिलाते हैं, तभी पेट भरता है उनका। अकेले में दोनों में से कोई नहीं खाता है। एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक साथ खाएंगे और बोल भी देते हैं मैया से, मैया मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। दूध भात मिला करके दे दिया राम श्याम को, कृष्ण बलराम को, और आमने सामने बैठे हैं दोनों कलेव कराने को। एक ग्रास उठाया, किंतु कन्हई ने मुख हटा दिया, दोनों हाथों से कटोरा उठा लिया उसने खड़े होकर। दादा आ तू। कृष्ण अपने दादा के बिना तो भोजन कर ही नहीं सकता। कटोरा दोनों हाथों में लिए खड़ा है और वो देख रहा है कि बड़ा भाई उसके साथ चलने को प्रस्तुत होता है या नहीं। अच्छा, अपने ही हाथों से तुम दोनों खा लो। दाऊ को अपने मुख की ओर देखते हुए मैया ने अनुमति दी, अपने हाथों से दोनों खा लो। कृष्णचंद्र आंगन में आगे कटोरा धर के बैठ गया, दोनों चरण दो ओर फैला के। दाऊ उसके सामने जा बैठा और दोनों महाराज दिगंबर, कटी में मेखला, करों में कंकड़, चरणों में नूपुर और वक्ष पर हार, लेकिन कपड़ा एक भी नहीं। अलकों से घिरे उनके मुख देखने योग्य हैं। बाल बड़े प्यारे घुंघराले सुंदर। दोनों अपने मुख में कम ग्रास डालते हैं, दूसरे के ज्यादा डालते हैं। अर्थात कृष्ण, मैया ने तो कहा अपने अपने हाथ से अपने अपने खुद खाओ, लेकिन ऐसा करने को तैयार नहीं। कृष्ण दाऊ के मुख में ज्यादा डालता है और दाऊ कृष्ण के मुख में ज्यादा डालता है प्रसाद। दोनों के मुख, कर, वक्ष, उधर दूध से सने हुए हैं, क्योंकि दूध भात खा रहे हैं ना, और खा तो कम रहे हैं, खिला रहे हैं ज्यादा। यत्र तत्र चावल पड़ा है अंगों पर, पेट पर भी दूध भात फैल गया है, भूमि पर, जांग पर दूध भात बिखर रहा है। और महाराज इन दोनों की लीला देख करके गोपियां हंसती हंसती मुस्कुराती मुस्कुराती पास में आके बैठ जाती हैं और कहती हैं, लाला अरे मुझे भी एक ग्रास खिला दे। लाल, अरे दाऊ को ही सब खिलाएगा, एक ग्रास तो मुझको भी खिला दे। श्याम सुंदर ने 2-3 चावल हाथ में उठाकर उसकी ओर
हाथ किया, उसने जब लेने के लिए हाथ बढ़ाया तब इस नटखट ने अपना हाथ खींच लिया और उस ग्रास को अपने मुंह में डालता हुआ हंस पड़ा। ऐसी लीला कर रहा है। भक्तों, ये राम और श्याम की लीला जो है ना, दूध भात खिलाने की, एक दूसरे को खिला रहे हैं, ये गोपियों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पास में आके देखती हैं, कोई दूर से देखती हैं। और जिस गोपी ने मांगा था कि मुझको भी तो दे दे, तो 2 चावल हाथ में लेकर के उसकी ओर किया था, और जब वो लेने को तैयार हुई तो हाथ खींच लिया अपनी ओर और खा लिया खुद, दिया नहीं गोपी को। तो थोड़ा मुस्कराने लगी, फिर बोली दाऊ से, दाऊ तेरा छोटा भाई तो देता नहीं, तू ही दे दे लाल, तू राजा है, एक ग्रास मुझे भी दे दे बेटा। अब उसने बड़े भाई से मांग की। दाऊ ने अपने नन्हे हाथ के अनुसार पूरा एक ग्रास उठाया, वो इस गोपिका को देने जा रहा है ये ग्रास। दाऊ के हाथ बढ़ाते ही श्याम झटपट खिसक आया दाऊ और गोपी के बीच में, अपना छोटा सा मुंह पूरा खोलकर दाऊ के हाथ को ग्रास समेत इसने मुख में ले लिया। बड़ा है कुछ दाऊ का ग्रास, कन्हई का पूरा मुख भर गया। वो उस कौर को कंठ से उतारने का प्रयत्न तो पीछे करेगा, अभी तो भरे मुंह गोपिका की ओर मुड़कर देख रहा है और हंस रहे हैं इसके नेत्र। बड़ी आई दादा के हाथ से ग्रास खाने वाली। ले, अंगूठा घुमाया उसकी, अंगूठा नचा करके चप्पल ने इशारा किया, बड़ी आई है दादा के हाथ से प्रसाद लेने। देख मैंने खा लिया, तुझे कुछ नहीं मिला। कृष्ण ये दिखाकर अंगूठा से ये थोड़ा सा उसको चिढ़ा करके, और कृष्ण हंसने लगा। भक्तों, अब तो कृष्ण भी खड़े खड़े चल लेते हैं ना, थोड़ा भले डगमगाएं लेकिन चल तो लेते हैं। लाला अब चलने लगा है तब तो फिर कहाँ रुकने वाला, दाऊ के साथ भागता रहता है, एक जगह तो रुकता ही नहीं। और इतना प्रेम है दोनों के बीच में कि गोपियां भी हैरान रहती हैं कि एक दोनों के लिए ही जीते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए जीते हैं और किसी से मतलब इनको नहीं है। और यहाँ तक कि माताएं भी अपने इन बच्चों को ढूंढती रहती हैं कि कहाँ गए दोनों। माता रोहिणी अपने राम श्यामू को ढूंढने निकली, राम बलराम कहाँ है तू, बलराम कहाँ है तू। ये दोनों इतने चंचल कि तनिक किसी काम में लगो कि पता नहीं किधर निकल भागते हैं। और रोहिणी कह रही है थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा इनसे, और जरा सा ध्यान हटते ही न जाने कहाँ दोनों भाग गए। अब बोले जा रही है माता, दोनों साथ ही होंगे, जैसे एक गाय के छोटे बड़े बछड़े प्राय साथ ही साथ रहते हैं, साथ ही साथ खेलते हैं, साथ ही सट कर बैठते हैं, ऐसे ये दोनों भी साथ ही रहते हैं। कन्हई इधर उधर घूमेगा, भागेगा, नाचेगा और घूम फिर कर बड़े भाई के सामने फिर उससे सट कर आ बैठेगा। और दाऊ अपने छोटे भाई के साथ ही लगा रहता है, दोनों साथ रहते हैं। यही थोड़ा सा संतोष है कि अकेले कहीं नहीं जाते हैं, किंतु कहाँ हैं दोनों, मिल नहीं रहे हैं। रोहिणी माता परेशान। माता को जब अपने पुत्र नहीं दिखते तो व्याकुल हो जाती है, क्योंकि उसका वात्सल्य स्नेह तो बहुत जबरदस्त है ना। तो वात्सल्य की चर्चा तुम्हें आगे फिर करूँगा, अभी तो सख्य भाव की बात मैं सुना रहा हूँ कि सख्य भाव में किस प्रकार से रस भरी उपासना की जाती है, अर्थात प्यार कैसे किया जाता है, ये कृष्ण बलराम को देखकर सीखो। और मंडली जमी है वहां दोनों की द्वार के बाहर धूल में, जो मुख्य द्वार है ना उसके बाहर धूल में बैठी मंडली जमी है बच्चों की।
और माता पास गई बालकों को घर में ले आने के लिए, तो बोले कृष्ण चल कलेव तो कर ले, यहाँ बैठा है। अब महाराज श्याम ने एक बिल्ली का बच्चा पकड़ रखा है, सफेद सफेद नरम नरम बच्चा, बार बार मुंह खोलकर म्याऊं म्याऊं करता है, म्याऊं म्याऊं। और कृष्ण उसको और ज्यादा पकड़ रखा कस के। और दो बच्चे हैं और बिल्ली के, एक सुनहरा है एक काला है। अब मैया आई ना रोहिणी, तो महाराज कृष्ण ने वही बच्चा उठा के दिखाया, ले ये ले जा। अब मैया कोई बिल्ली के बच्चे से कोई मतलब नहीं, उनको तो अपने बच्चों से मतलब है। लेकिन कृष्ण तो बलदाऊ के साथ खेल रहा है ना, बिल्ली के बच्चा हाथ में लेके, दोनों भाई खेल रहे हैं। और दोनों कन्हाई के इधर उधर बच्चे भी म्याऊं 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 करते घूम रहे हैं, वो भी ऐसे लगे हुए हैं कि जाते नहीं कहीं, उन्हीं से चिपके पड़े हैं। बार बार उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ते हैं। और बिल्ली के बच्चे बार 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 घूम घूम करके दाऊ के शरीर से और कृष्ण के शरीर से अपनी पीठ रगड़ते हैं, अपना शरीर रगड़ते हैं। और दाऊ ने कुत्ते का एक मोटा सा पिल्ला पकड़ रखा। ये कृष्ण तो बिल्ली के बच्चे पकड़ा है, और दाऊ ने एक पिल्ला पकड़ लिया कुत्ते का बच्चा, और उसे लिए आ रहा है छोटे भाई के पास। अब श्याम सुंदर चाहता है कि माँ उसके बिल्ली के बच्चे को ले ले तो वो पिल्ला पकड़े। अब ये छोटे बच्चों की लीला है भक्तों ने। दाऊ के पास कुत्ते का पिल्ला और श्याम सुंदर के पास बिल्ली का बच्चा। और श्याम सुंदर चाहता है कि माँ जो है ये बिल्ली का बच्चा पकड़ ले तो वो पिल्ला पकड़े। दाऊ के पास कितना अच्छा पिल्ला है, 3-4 पिल्ले और भी कुमकुम कुमकुम करते हुए उसके साथ आ रहे हैं। छोड़ दे इसे, माता ने कहा कि कुत्ता को नहीं पकड़ते। अरे मानता नहीं है, कुत्ते को भी छूने लग गया, कुत्ते को पकड़ लिया। अब दोनों को समझा रही है, कृष्ण को भी बलराम को भी, छोड़ दे इनको नहीं पकड़ते, छोड़ दे। फिर छोड़ने को नहीं तैयार कृष्ण बलराम, तो कहा है इनकी माँ इन्हें दूध पिलाएगी, बेटा छोड़ दे इनको, ये भोजन थोड़े करते हैं तो दूध पीते हैं, अब तू पकड़ रखेगा तो ये भूखे प्यासे रहेंगे ना, इसलिए इनको छोड़ दे, इनकी माँ इनको दूध पिलाएगी। महाराज तुतलाते हुए श्याम सुंदर ने माँ की ओर देख कर कहा, हम दोनों इनको दूध पिलाएंगे, हम दोनों इनको दूध पिलाएंगे। तो मैया ने कहा तू किसको किसको दूध पिलाएगा? फिर हंसने लगी, किसको किसको दूध पिलाएगा, ये भूखे रह जाएंगे, इनको छोड़ दे, माँ के पास जाने दे। बात ठीक है, मार्ग में धूल धूसर ये कन्हाई अकेला ही तो है। तब तक बच्चे आ गए, कहे अब नहीं अकेला है। उसके चारों ओर म्याऊं म्याऊं करती वो घूमती बिल्ली घूम रही जैसे अपना बच्चा मांग रही कि मेरा बच्चा दे दो। म्याऊं म्याऊं करके बिल्ली घूम रही है और उसके बच्चे भी घूम रहे हैं। बच्चे जाना नहीं चाहते, वो बिल्ली मांग रही अपने बच्चे। वो दाऊ के साथ कूं कूं करती हुई कुतिया भी बैठी है, क्योंकि दाऊ ने कुतिया के बच्चे पकड़ रखे। दाऊ ने तो कुतिया के बच्चे पकड़े हैं, कन्हैया ने बिल्ली के बच्चे पकड़े हैं। और बिल्ली भी घूमती, कुतिया भी घूमती, अपने अपने बच्चे मांग रही है दोनों। कुतिया अपने पिल्ले मांग रही है और बिल्ली अपने बच्चे मांग रही है। और कृष्ण बलराम दोनों ने यही, कृष्ण ने पकड़ रखा बिल्ली के बच्चे कन्हैया ने, और दाऊ ने पकड़ रखा है कुतिया के बच्चे। और महाराज ये मोर देखे हैं कृष्ण को और बलराम जी को, ये बिल्ली के बच्चों से, कुत्ते के बच्चे से खेलते हुए। मोर नाचते 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 बोलते बोलते उधर आ गए।
बोल भी रहे थे मोर अपनी बोली में और नाच रहे थे, फिर पास में आने लगे। फिर बंदरों की मंडली मकानों पर उछल कूद करते करते इसलिए आ रही है कि नीचे आने का अवसर मिले, किसी तरह से भगाया न जाए इनको। और महाराज कन्हैया ने देखा सबको तो बोला कन्हैया श्याम सुंदर माँ से बोला, मैं सबको दूध पिलाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। और उसके लाल लाल अधरों पर दूध सा उज्जवल हास्य खिल उठा। बिल्ली का बच्चा लिए हुए उठ खड़ा हुआ वो घर में चलने के लिए, और उसके बाबा के घर में दूध का कोई अभाव तो है नहीं, बाबा के घर में दूध की कोई कमी नहीं, इतनी गाय हैं। तो कन्हैया ने सोचा सबको दूध पिलाऊंगा, बिल्ली के बच्चे को भी पिलाऊंगा, कुत्ता के बच्चे को पिलाऊंगा, और मोर और बंदर आएंगे तो उनको भी दूध पिलाऊंगा। अब भंडारा चालू कर दिया भक्तों। लाला सबको दूध पिला रहा है। दाऊ को कह दिया, दाऊ दादा इन सबको दूध पिलाओ। और वो तो अब तो दोनों मिल करके सब जीव जंतुओं को दूध पिलाने में लगे हुए हैं। ये झांकी आप रखो अपने हृदय में। आगे इन दोनों सनातन सखाओं की लीलाओं को फिर आप श्रवण करेंगे। आज बारंबार इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।